A very good afternoon to all of you. Welcome to Shah's Biology. लास्ट हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। यानी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म कर ली थी, मगर अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटर तरीके से एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। कि डायग्राम के थ्रू हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, क्योंकि हम इमेजिनेशन तो कर सकते हैं, हाँ ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, मगर हम बेटर अगर समझना चाहते हैं, बेटर डेवलपमेंट चाहते हैं, तो बेसिकली बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो हमें डायग्राम से समझना होगा, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपको देखिए, ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ना, ये वाली लेयर, ये जो दिख रही है, ये आपकी यूट्रस की वॉल लेयर है, ठीक है। इसका क्या नाम है? एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो वॉल लेयर होती है, यूट्रस में हमने तीन लेयर पढ़ी थी ना, मायोमेट्रियम वाली, याद होगी अगर आपको। तो एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम होती है, ये हर मंथ बनती है न्यू, और फिर ये रिमूव होती है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जो होती है वो बन जाती है, और बनने के बाद हर मंथ रिमूव होती है। अब उसके साथ साथ और क्या चल रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये ओवरी वाला पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है, ये ओवरी वाला पार्ट है। ये कैसे ओवरी वाला पार्ट है? ये वाला डेवलपमेंट तो एंडोमेट्रियम वाला यूट्रस में हो रहा है। जो ये आपका ओवल्यूशन वाला पार्ट है, यानी जो ओवम बनने वाला पार्ट है, वो आपका कहाँ हो रहा है? ओवरी में हो रहा है। तो ये सारे डायग्राम्स क्या करेंगे? आपस में अटैच करके दिखाए गए, मगर ये हो दूसरी जगह पे रहे। ओवरी वाला पार्ट जो है, ये एंडोमेट्रियम क्या हो रही है? तैयार हो रही है। किसके लिए? ये जो ओवम निकलेगा, इसको आके क्या फ्यूज करेगा? स्पर्म फ्यूज करेगा, ये फर्टिलाइजेशन करेगा, आगे चल के ब्लास्टोसिस कंडीशन में चेंज होगा। आगे चेंज होने के बाद ये आके कहाँ पर अटैच होता है? इसी लेयर में। यूट्रस वो जगह है ना जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन वाला जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट होगा। बेबी कहाँ बनेगा? यूट्रस में बनेगा ना, फेलोपियन ट्यूब में तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो अब क्या कहानी है? अब यूट्रस में आके इसको आके अटैच होना पड़ेगा। तो इसलिए हर मंथ इसके ओवरी के ओवम बनाने का जो प्रोसेस है, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है? उसके साथ साथ आपको ये वाले प्रोसेस भी पूरे करने पड़ते हैं। अब ये होते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्शरी फॉलिकल बना, और लास्ट में ये वाला बना ग्राफियन फॉलिकल। ये फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल है। क्यों ग्राफियन फॉलिकल? क्योंकि इसी से तो ओवम रिलीज हो रहा है। देखिए ओवल्यूशन हुआ ना 14, और नीचे देखिए डायग्राम, 14th डे पे ओवल्यूशन होता है। ओवम क्या करता है? रिलीज होता है, फॉलिकल को फाड़कर उसमें से बाहर निकल आता है 14th डे पे। उसके बाद जो ये फॉलिकल ओवरी के अंदर जो बचा था, ये किस में चेंज होता है? ये चेंज होता है आपका कॉर्पस ल्यूटम में। कॉर्पस ल्यूटम चेंज होता है कॉर्पस अल्बोजाइन में, ठीक है। उसके बाद ये आपके खत्म हो जाते हैं। ये तो कहानी समझ में। ये ओवरी वाला पार्ट है, ये वाला यूट्रस वाला पार्ट है। जो फेजेस चलते हैं वो कैसे चलते हैं? सबसे पहले फ्लो फेज, वो फेज जिस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड आ रहा होता है और ब्लीडिंग हो रही होती है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज, कौन सा फेज है? ये वाला। पहले मैं इस खिचड़ी को पूरी हटाऊं, चलो। तो फ्लो वाला फेज ये हो गया। 1 to 5 डेज होता है। 1 to 5 डेज में जब मैं फ्लो वाला ब्लड फ्लो वाला मैं प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो तब से गिनोगे, स्टार्ट करोगे साइकिल को गिनना, ठीक है। और 14th डे पे ओवल्यूशन होगा। अब यहाँ पे कहानी क्या है? यहाँ पे कहानी ये है कि फॉलिकुलर फेज बनना शुरू हुआ। फॉलिकुलर फेज कौन से फेज होते हैं? ये वाले, ठीक है। उसके बाद आपका ल्यूटियल फेज हो गया, ओवल्यूटरी फेज हो गया। ये सारे फेजेस आएंगे जो हमने पढ़े थे। ये देखिए फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, ओवल्यूशन है, कॉर्पस ल्यूटम है। तो ये आपको अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से डायग्राम को प्रिपेयर करना है। देखिए ये उसी का एक बेटर डायग्राम है, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए मेंसेस हो रहे हैं सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मेंसेस हो रहे हैं, यानी यहाँ पे एंडोमेट्रियम शेड हो गई है और ब्रेक होके सारी ब्लड रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज आया जिसमें एंडोमेट्रियम दोबारा से बनना स्टार्ट हो रही है, देख रहे हैं ये। फिर सिक्रेटरी फेज आया, वो फेज जहाँ पे एंडोमेट्रियम पूरी तरह से डेवलप हो गई। ये कहाँ चला? ये तो चल रहा है यूट्रस के अंदर, ठीक है। उसके बाद ओवेरियन सर्किल में क्या चल रहा है? प्री ओवुलेटरी फेज, यानी वो फेज जिसमें ओवल्यूशन के लिए ओवम बन रहा है। फिर ओवल्यूशन वाला फेज 14th डे पे। फिर आपका पोस्ट ओवुलेटरी फेज, यानी आपके सारे कॉर्पस ल्यूटम में चेंज होंगे, कॉर्पस अल्बोजाइन में चेंज होंगे। ये कहानी खत्म। अब आ जाओ हार्मोन के ऊपर। ये हार्मोन भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए अब इसमें जो हार्मोन काम करते हैं वो क्या करते हैं? ओवरी जो होती है वो 2 हार्मोन्स को रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये ओवेरियन हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओवेरियन, क्योंकि ये ओवरी की वजह से होते हैं।
और पिट्यूटरी जो होती है बेसिकली वो दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है, वो होती है एफएसएच और आपका एलएच यानी ल्यूटिजाइंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो आपके गोनाडोट्रोफिन ये जो हो गई ये दोनों एलएच। जब आपका 14th डे आता है तो उस दिन देखिए आपको एस्ट्रोजन का लेवल कितना बड़ा हुआ दिख रहा है। रेड वाला ये पिंक वाला जो लेवल है ये आपको देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, ओवल्यूशन यहाँ पे पहुंच गया, ये पीक है। और यहाँ ऊपर वाले में भी देखिए एलएच के ऊपर एलएच वाला पार्ट बन गया है। एलएच वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी वो भी पीक लेवल पे है। एफएसएच का भी लेवल थोड़ा सा उठा हुआ है एज कंपेयर पूरे टाइम एफएच के। समझ में आई बात आपको? तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल आपकी एंडोमेट्रियम की जो वॉल लेयर होती है उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल गिरता है वैसे ही आपकी एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉलिकल वाले टाइम पे आपका एलएच भी पीक लेवल पे रहेगा जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। फिर उसके बाद आपका एफएच भी रहेगा, दूसरा आपका एस्ट्रोजन का लेवल भी रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो कंट्रोल होता है वो 3 सेट्स ऑफ हॉर्मोन्स का होता है। हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। किसी फीमेल की बॉडी के अंदर अगर हार्मोन का इम्बैलेंस होगा तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर आप हार्मोन का होता है, स्ट्रेस का होता है, जो वो जितना मतलब उसको स्ट्रेस होगा तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो बहुत सारी चीज़ें फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो ल्यूटिजाइंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके कौन से हार्मोन निकलते हैं? ल्यूटिजाइंग और एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये और ओवेरियन हार्मोन कौन से आपके? ओवरीज वाले हैं, जिसे आप एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ किसके हार्मोन है? ओवेरियन के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारे मिलकर एक रिदम बनाते हैं और एक रिदम के थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ज़रा सा कहीं से इम्बैलेंस हुआ आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज हमने आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा कंप्लीट कर दिया है विथ हार्मोन्स के साथ। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे और मैं इस चैप्टर को कल परसों में 2 दिन में मैं इस चैप्टर को फिनिश करूँगी, क्योंकि हम वैसे भी कोर्स में ऑलरेडी लेट हो गए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।